Hello everyone, welcome back. This video is unlike other videos which I keep posting. ये वीडियो बेसिकली मैं एसएपी एफआई के इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के पर्पस पे बना रही हूँ एंड आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द टेक्निकल मॉड्यूल क्वेश्चंस एंड आंसर रेदर आई थिंक कि बहुत जरूरी है where the students are lacking behind and even I feel like many experienced candidates are also lacking behind is when the interviewer asks question on your personal front, like if they want to know about your personal information, even bridging that gap, of answering in a very strong and powerful, and your presentation should be good, your communication skills should be good, and even what you are answering to your interviewer also matters a lot. तो मैंने काफी बार देखा है कि बिगिनर्स तो चलो ठीक है, उनको हम एक बार सोच सकते हैं कि दे आर फेसिंग द इंटरव्यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, लेकिन इवन एक्सपीरियंस्ड वाले लोग जो कैंडिडेट्स होते हैं व्हेन दे स्विच देयर जॉब इवन दे लैग बिहाइंड देयर कम्युनिकेशन स्किल, उनके भी आंसर्स इस तरीके से होते हैं कि ऐसा लगता है कि दे आर ऑल्सो ए बिगिनर। एंड मोस्टली है ना, देखो आप लोग एसएपी एफआई के कॉन्सेप्ट से कितनी ही क्लैरिटी ले लो, आई अंडरस्टैंड अगर आपने पढ़ाई की है, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, आपका नॉलेज होगा, बट दैट नॉलेज एंड फाउंडेशन या बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना ही सफिशिएंट नहीं है। ट्रस्ट मी, इफ यू वांट टू क्रैक एन इंटरव्यू यू शुड बी वेरी मच प्रेजेंटेबल फर्स्टली, सेकेंडली यू आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो, जो डिलीवर कर रहे हो, वो इस तरीके से डिलीवर करो कि सामने वाला कन्विंस हो, सामने वाले को लगे कि हाँ नहीं, इफ आई गेट एन एम्प्लॉय तो डेफिनेटली इवन वी हैड ए लाइक एक्स्ट्रा एड ऑन टू आवर कंपनी। एंड इवन जब क्योंकि कंसल्टेंट लोग क्लाइंट से भी डील करते हैं, तो अगर आप ही प्रेजेंटेबल नहीं हो, आपकी ही कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, then you will never get that growth which is required. Clear है? So I will be covering the most basic interview questions and answers. मैं आंसर्स भी डेफिनेटली मैंने एक फ्रेम आंसर आप लोगों को मैं शो करूंगी, बट दैट नॉट नेसेसरी कि आप उसी को फॉलो करो। दिस दोज आंसर्स आर ओनली फॉर यू कि वो एक आपके तरीके से एक बेस हो जाए, सो दैट यू ऑल बी क्लियर विथ योर माइंडसेट कि आपको रिप्लाई क्या करना है, राइट? आपको किस कॉन्टेक्स्ट में रिप्लाई करना है, आप उसमें एड ऑन कर लो, आप उससे सब्ट्रैक्ट कर लो, दैट्स योर कॉल। बट माई पॉइंट इज दैट you should know what your interviewer is asking, and you should be clear in your mind that उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको क्या आंसर करने हैं। So before switching it to those interview questions and answers, I will I have noted down few of the points which you should always be keeping in your mind कि वो आप कभी रिपीट ना करो। ठीक है, अक्सर क्या होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं उनको कुछ चीजें डेफिनेटली देयर आर नंबर ऑफ यू कैन से ऑन डिफरेंट पोर्टल्स इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे, बट व्हेन इट कम्स टू दिस बेसिक या कम्युनिकेशंस जहाँ पे आपके स्किल्स को जज किया जाएगा, आपके जेस्चर्स को जज किया जाएगा, वो बहुत कम है ना? इवन द सेट ऑफ आंसर्स आर नॉट देयर, so I will be helping you with those। and also trust me, आप उसी एग्जैक्टली exactly आप उसको रटाफिकेशन मत करना, बिकॉज वो मैंने एक तरीके से यू कैन से एक टेम्पलेट की तरह रखा है, आप उसको डेफिनेटली अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एड ऑन कर लेना, आप उसमें से कुछ कट डाउन करना है आप कट डाउन कर लेना, दैट्स योर पर्सनल कॉल। क्लियर है? बट बिफोर दैट जंपिंग इनटू, अगेन आई एम टेलिंग यू, जंपिंग ऑन दोस क्वेश्चंस एंड आंसर, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो मैं चाहूंगी आप लोगों को शेयर करना एंड जो आप लोगों को डेफिनेटली याद रखना चाहिए। लेट मी come with all those points, ठीक है? I have noted down in my iPad so that मैं कोई मिस ना कर जाऊं जो भी कॉन्सेप्ट है। तो I will so I will start with
all those important key points or key things one candidate should always remember before facing the interview. First, almost every time, always be prepared. All आप जिस भी कंपनी के लिए जा रहे हो इंटरव्यू देने, whether you are going it through walk-in या आप virtually दे रहे हो, do not give interview with lack of preparation. आपके प्रिपरेशन में दिखना चाहिए कि आपने कंपनी का फुल रिसर्च किया है, कंपनी का जो भी आपके जॉब प्रोफाइल है वो क्या है ना? एंड डेफिनेटली बिकॉज इफ यू विल बी अप्लाइंग फॉर एसएपी एफआई for the beginner post, or you can say for if you are switching your job, you are an experienced, but the core will be SAP FI. So definitely the basic concept has to be there, but don't forget to know the company background, to know the company project, जिस प्रोजेक्ट में वो अभी करेंटली काम कर रही है या ऑलरेडी कर चुकी है, प्लस आपका जॉब रोल क्या है, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, क्लियर है? Now, the second point is that never ever talk negative about your previous employer. आप क्रिटिसाइज मत करो बिकॉज इट्स ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही शो करता है, क्लियर है? आप जो भी आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर है, आपके जो भी कलीग्स है, जिस भी कंपनीज में आप काम करते हो, आपके टीम लीडर जो भी थे, आपके मैनेजर जो भी थे, आप क्रिटिसाइज मत करो। हाँ, डेफिनेटली आप ये चीज शो करो कि आपने उनसे सीखा क्या है, what all you have learned from your previous experiences, clear hai? So that it give you a positive outlook even to the employer जो आपको रिक्रूट करेगा, या टू द एचआर या इंटरव्यूअर जो भी आपको देख रहा है, बिकॉज अगर आप पहले से नेगेटिव हो गए तो ये तो श्योर है कि आप डेफिनेटली इस प्रेजेंट कंपनी में भी यही करोगे, राइट? So do not always show your negative towards your previous employer or your managers, ठीक है? And never ever give vague या long answers. आपसे जो पूछा जाता है ना, आपको सटीक वही रिप्लाई करना है, क्लियर? आपको always you have to maintain a star method. What is this star method? SASTAR. सिचुएशन क्या थी, आपको क्या टास्क मिला, आपने क्या एक्शन लिया एंड उसका क्या रिजल्ट रहा, दैट्स इट। देखो, जितना आप स्केल में एक्सप्लेन करोगे ना, आप ही उलझ जाओगे, क्योंकि ऑलवेज प्रिपेयर कि आपके सामने जो बैठा है ना वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, राइट? तभी वो बैठा है उधर। तो नेवर गिव वेग एंड द लॉन्ग आंसर, एंड नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस इज ओके, बट ओवर कॉन्फिडेंट होना इज नॉट। ऑलवेज बी लाइक, डू नॉट कैरी दैट एरोगेंट वाला एटीट्यूड, क्लियर है कि मुझे तो सब कुछ आता है। नो, you don't know, and if you don't know, you accept it. I don't know and I will learn on whatever topic being asked to you. अगर आपको कुछ आंसर नहीं आता है, you can say, जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, right? And also do not like your body language है ना, कभी भी पुअर मत रखना। पुअर इन द सेंस लाइक ऐसा मत बैठना लाइक दिस दी और स्लाउचिंग कि एज यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आप पहला ही जेस्चर में दिखा रहे हो कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। सो ऑलवेज मेंटेन दैट आई कांटेक्ट, जो भी सामने वाला इंटरव्यूअर है, एक गुड पोस्चर। द पोस्चर मीन्स यू हैव टू बी स्ट्रेट, एक आई कांटेक्ट, एक पॉजिटिव जेस्चर। ऑलवेज डू नॉट जस्ट don't show your teeth or a wide smile. Just a simple basic smile up rakna. That also show how positive you are. Clear? And if at all you are being asked about something, do not give inconsistent answer. कि पहले आप कुछ और बोल रहे हो, बाद में आप कुछ और बोल रहे हो, आप अपने एक्सपीरियंसेस और स्किल्स कुछ गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हो। Be honest. Be honest to your skills. If you don't know anything, if you don't know something, just admit it. Just admit it and also express the willingness that you will learn it, right? So never ever be inconsistent with your answers. Fine. Now, definitely, आप do not, जब आप बोल रहे हो ना, always sound like you are very enthusiastic. ऐसा मत दिखाना कि यू आर वेरी डूम और बहुत ही ग्लूमी, कि सामने वाला भी बोर हो जाए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हुए,
क्लियर है? सो नेवर create that monotone wala vocal या while speaking you do not maintain that monotone या बहुत ही boring वाला attitude. Fine. And it is especially for the beginners. देखो अक्सर क्या होता है ना, जो बिगिनर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम जितने ज्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज करेंगे वी विल साउंड कि हाँ हमें बहुत कुछ आता है. लिसन, जो आपके सामने बैठा है ना वो आपसे ज्यादा एक्सपर्ट है, तो आप बी फ्रेंड कि आप इतने सारे अगर टेक्निकल वर्ड्स यूज करोगे ना, आपको जब कोई भी एक टेक्निकल वर्ड गलती से पूछ लिया इसको एक्सप्लेन करो डिटेल में और आप फंस जाओगे ना, तो ये ऑलरेडी एक गलत इंफॉर्मेशन इंटरव्यूअर को दे दिया होगा. सो नेवर एवर यूज ओवर यूज. आप कुछ यूज करो समझ में आता है, बट ओवर यूजिंग ऑफ दोज टेक्निकल jargons इज नॉट रिक्वायर्ड. क्लियर है? दिस इज स्पेशली फॉर द बिगिनर्स. इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टेक्निकल टर्म्स आप उसको सिंपल शब्दों में भी बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकती हो इफ एट ऑल नीडेड. क्लियर है? ऑल्सो वन थिंग रिमेंबर, जब भी आपका इंटरव्यू हो रहा हो उसके बीच में जस्ट डू नॉट जस्ट start with your salary and the perquisites you will be getting. ठीक है? Until and unless it is asked to you. आपसे definitely by the ending of the interview ये पूछा जाता भी है कि आपकी क्या expectation है. At that time, wait for the right time. अभी just interview start हुआ है and you are just focused on your salary and the perks. That is not a good sign. Clear है? And also be considerable about what you are wearing. Be considerable about what your attire is. ठीक है? Too casual, very unprofessional. Keep a business casual, एक formal casual, because चाहे वो virtual हो आपकी interview या आप walking कर रहे हो, always wear a business या formal attire. Clear है? And always be pinpoint about what your interviewer is saying. क्योंकि क्या होता है ना, ये इजीली पता चल जाता है अगर आपके आई कांटेक्ट नहीं है या यू आर जस्ट नॉट लिसनिंग एक्टिवली. इट डेफिनेटली शोज, एक तो ये इट्स क्वाइट ऑफेंसिव फॉर द इंटरव्यू. एंड डेफिनेटली अगर आप इंटरव्यू को ही नहीं सुन पा रहे हो तो आप टीम वर्क क्या करोगे? करेक्ट है? तो ये आपका सिर्फ ये चेक नहीं हो रहा है कि आप किस तरीके से रिप्लाई करते हो, ये आपका रियल टाइम में भी चेक हो रहा है कि आप जब एक्चुअल में काम करोगे तो आप कैसे मैनेज करोगे अपने आप को. क्लियर है? तो डू नॉट लाइक बी vague about something या uninterested about something. Just listen actively what your interviewer are asking you. ठीक है? या even if they are explaining you something. Now, as I told you, never lie about your skills and the experiences. Be truthful. आप गलत करोगे ये definitely show होगा. आज नहीं तो कल when you will be working in your real time. Clear है? तो never lie about your skill and experiences. And also, as I told you, do not poor handle the technical question. If you do not know, just say, accept it. I'm not sure about that, but I'm willing to learn. And once you end up, like हो गया आपका जो भी इंटरव्यू होना था, तो do not forget to follow up. देखो, ये आपका शो करता है कि आपको कितनी जरूरत है उस जॉब की. ठीक है? तो ऑलवेज फॉलो अप. ऐसा नहीं कि अभी इंटरव्यू कंप्लीट हुआ है सपोज एंड आप आधे घंटे या 1 घंटे में फॉलो अप करने लगते हैं. नहीं, वेट फॉर टाइम 2-3 days and definitely after that just drop a thank you email. वो तो आप भले इंटरव्यू होने के बाद भी कर सकते हो. just dropping a thank you email कि it at least giving you that opportunity and giving you that time is also very important, right? आप चाहो तो नहीं भी दे सकते थे आपको वो टाइम, लेकिन आपको वो टाइम मिला जहाँ पे आप उनसे बात कर पाए, आपने अपना स्किल दिखाया, तो वो भी एक बहुत प्रेशियस है आपके लिए. तो आप वो थैंक यू नोट डेफिनेटली दे सकते हो, लेकिन डेफिनेटली आफ्टर फ्यू डेज यू शुड फॉलो अप टू नो कि आप में क्या है, हाउ हाउ enthusiastic you are, how much you need this job, right? So you have to show it, right? Clear here? Now, before starting with the interview questions and answers, let me be very clear. This is a very common question, as you all know.
स्पेशली दिस इज फॉर बिगिनर्स। जनरली क्या होता है ना, इट्स अ कॉमन लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ। हर इंटरव्यू में होता है, इवन द स्टार्टिंग इज लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या आप अपने बारे में कुछ बताइए। एंड द जो कैंडिडेट है, दे स्टार्ट रिपीटिंग द सेम थिंग विच इज मेंशन्ड इन द resume। क्या इंटरव्यूअर वो जानना चाहता है जो आपके रिज्यूमे में है? Of course, they are not interested in your name. They are not interested whether you have completed graduation or what you have done, where you are born, what are your hobbies, आपके father क्या काम करते हैं, आपके कितने siblings हैं, nobody is interested. Keep it sharp and precise. कैसे बोलना है वो मैं डेफिनेटली बताऊंगी, बट डोंट साउंड कि आप पूरा अपने लाइफ का जो जो करे हो और आपके आसपास वाले, आपके सिबलिंग्स, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, आपका क्या बिजनेस है, no one is interested to know about this. Clear है? So we will now start with the important, which is interview से related जो questions answers है. Clear? Let's start. So I will start with our normal जिस language में इंटरव्यू कंडक्ट होती है, विच इज इंग्लिश। सो डेफिनेटली मैं भी इंग्लिश में ही क्वेश्चन ही मैंने इंग्लिश में एंड आंसर्स भी मैंने उसी तरीके से फ्रेम किया है, एंड आई विल बी रिपीटिंग द सेम so that it become easy for you all and you become comfortable with the language. Clear? So first question. Hello everyone. So now we will start with interview question and answer, which involves and shows your communication skills, right? Technically तो definitely आपको आता ही होगा, but when it comes to your personal information, I think it also plays a very important role, है ना? It shows that how confident you are and how you are structuring and how you are projecting yourself. So the first question is tell me about yourself. If you are a beginner, start with I am, your name, or my name is. Do not start as myself. This is incorrect. ठीक है? So you will say I am your name as if I am Nikita Bahiti. I will say I am Nikita Bahiti, a certified SCPFI professional with a background in accounting and finance. ठीक है? आपका एक्चुअल में जो अकाउंटिंग आपका जो बैकग्राउंड है आप वो मेंशन करना। ये जो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आप एज इट इज वहां पे मत बोलना। जो भी आपके रिज्यूमे में है, आपने जो भी कर रखा है, वेदर यू हैव डन सम मैनेजमेंट डिग्री और आर्ट्स से हो आप या साइंस स्ट्रीम से हो, सम पीपल डू स्विच फ्रॉम साइंस टू आर्ट्स एंड कॉमर्स, जो भी आपका बैकग्राउंड है, आई एम टेलिंग दैट, जस्ट मेंशन दैट, ओके? So I am Nikita Baheti, a certified SAPFI professional with a background in accounting and finance. I have completed training in SAPFI focusing on general ledger, accounts payable and accounts receivable. I have also worked on case studies and simulated projects during my training, which helped me understand real world SAP functionalities. अगर आपने ट्रेनिंग के दौरान अगर आपने कुछ हैंड्स ऑन रियल टाइम एक्सपीरियंस लिया है तो मेंशन करना, और एल्स नॉट रिक्वायर्ड। फॉर एक्सपीरियंस, आई एम जो भी एन एसपीएफआई कंसल्टेंट विद जितने नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस है आप मेंशन करोगे इन एंड टू एंड एसएपी इम्प्लीमेंटेशंस एंड सपोर्ट प्रोजेक्ट्स। ठीक है? और भी कुछ अगर आपने किया है, रोल आउट में किया है या कुछ और माइग्रेशन में भी आप इन्वॉल्व थे तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। I specialize in general ledger, asset accounting, and integration with MM and SD module. In my last project, I streamlined financial closing process, reducing month-end closing time by 20%. Second, why did you choose SAP as a career? For beginners, I chose SAP FI because it combines finance and technology, which aligns with my interest in accounting and process automation. SAP FI is globally recognized, offering vast career opportunities, and I enjoy working on financial data, analysis, and reporting. If you are inexperienced, I chose SAP due to my strong foundation in finance and passion for process optimization. Over the years, I have seen how SAP can transform business operations.
My experience in financial consolidation and real-time reporting in SAP S/4HANA projects has reinforced my interest in this field. So, next is what are your strengths? For beginner, my strengths are analytical thinking, quick learning, and adaptability. I grasp new concepts quickly, especially technical processes, and can apply them effectively, as seen in my SAP training projects. For experience, my strengths include problem solving, strong analytical skills, and cross-functional collaboration. In a recent project, I optimized the asset accounting process, ensuring compliance with IFRS and reducing data discrepancies by 30%. व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस फॉर बिगिनर? देखो, जब कोई वीकनेस पूछ रहा है ना, वो आपका एग्जैक्ट वीकनेस नहीं जानना चाह रहा, ऑफकोर्स वो वीकनेस जानना चाह रहा है, बट आप इस तरीके से बताओ कि आप जो बोल भी रहे हो ना, उसमें भी आपका पॉजिटिविटी दिख रहा है या उसमें भी आपका स्ट्रेंथ दिख रहा है। ठीक है, आप यू शुड ऑलवेज साउंड पॉजिटिव, यू शुड ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव। भले ही वो आपसे नेगेटिव पूछ, वीकनेस इज व्हाट दे वांट टू नो योर नेगेटिव पार्ट, राइट? बट आप उसको भी किस तरीके से बोलोगे? पॉजिटिव मैनर में बोलोगे। ठीक है, so you can reply in this way कि sometimes I get too focused on detail which can slow down my face, which इसमें दोनों चीजें आ गई है। आप पॉजिटिव भी बता रहे हो कि मेरा मैं कोई भी चीज करता हूँ या करती हूँ मैं बहुत फोकस्ड हूँ, लेकिन इसी फोकस के कारण मेरा क्या हो रहा है, काम थोड़ा डिले हो जा रहा है। तो दिस इज वेयर वीकनेस लाइज। क्लियर है? तो sometimes I get too focused on detail, which can what happened? Okay, which can slow down my pace. However, I have been working on improving this by setting clear priorities and deadlines to maintain efficiency. For experience, I used to hesitate in delegating tasks, preferring to handle everything myself. Over time, I have learned to trust my team, which has improved project efficiency and foster better collaboration. Next, how do you handle stress or pressure? For beginner, I manage stress by staying organized and breaking complex tasks into smaller steps. During my SAP training, I handled tight deadlines for assignments by creating a clear study plan, which helped me stay focused. For experienced in high pressure SAP projects, I prioritize tasks, communicate effectively with stakeholder, and focus on solution. Mainly, you can say communicate effectively with the mainly clients को हम stakeholders भी बोल सकते हैं, but here you can say clients. For instance, during a system go live, unexpected data migration issues arose. I coordinated with the technical team, identified root causes, and resolved the issue within the deadline. Describe a challenging situation and how you handle it. For beginner, during my SAP FI course, I faced difficulty in configuring text procedure. ये text procedure भी हो सकता है, या आप कुछ भी अपने से subject से related जो भी आपको difficult part लगा हो, आप वो भी mention कर सकते हो। ठीक है? I revisited the concept, sought guidance from mentor, and practiced extensively until I understood the process thoroughly. For experience in an SAP S/4HANA migration project, we faced reconciliation issues between the FI and CO module, that is controlling module. I led a cross-functional team, conducted root cause analysis, and implemented corrective measures, ensuring data integrity and meeting the project timeline. Okay? Next. Where do you see yourself in 5 years? For beginner, in 5 years, I aim to become a proficient SAP FI consultant, handling end-to-end implementations and contributing to financial process improvements in global projects. Whereas for experience, I see myself as an SAP FI lead, managing large-scale S4HANA project, mentoring junior consultant, and contributing to digital transformation strategy for global clients. Why should we hire you? For beginner, you should hire me because I have a solid foundation in finance and SAP FI, a quick learning ability, and a passion for continuous improvement. I am eager to apply my knowledge and grow within your organization. For experienced, you should hire me for my proven expertise in SAP FI, successful project track record, and ability to manage complex financial processes. I bring some problem solving skills and a collaborative approach that drives business success. Next, how do you stay updated with SAP trend? For beginner, I stay updated by following SAP blogs, attending webinars, and participating in online SAP communities. I also practice regularly on SAP systems to reinforce my learning. For experienced, I stay updated through SAP Learning Hub, professional networks, and continuous hands-on experience in projects. I also attend SAP events like SAP Tech to learn about latest innovations, especially in S4 HANA. How you are you a team player? Provide an example. Yes. For beginner, this answer is yes. I enjoy working in teams. During my SAP training, I collaborated with peers on a simulated project where we configured company codes and handled data migration, ensuring smooth teamwork and knowledge sharing. For experience, you can say absolutely. In a recent project, I worked closely with MM and SD consultant to resolve integration issues. Our effective collaboration, ensured seamless data flow and improved process efficiency. What motivates you at work? For beginner, learning new things, solving problems, and contributing to business improvement motivate me. I enjoy the sense of achievement when I successfully apply SAP concept to real world scenario. For experience, challenging projects, continuous learning, and delivering impactful solution motivate me. Seeing how my SAP FI configuration improves financial process for clients keeps me engaged and driven. Clear hai? Now, what do you know about your company? Definitely, as I told you, you should prepare yourself. You brush out yourself very well before applying for interview. आपको company के
क्या मोटिव है, क्या उनका गोल है, कंपनी किस इंडस्ट्री में काम करती है, कंपनी ने किन किन प्रोजेक्ट्स में काम किया, एटलीस्ट थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए. सो फॉर बिगिनर यू कैन से आई हैव रिसर्च योर कंपनी एंड लर्न दैट यू आर ए लीडर जिस भी इंडस्ट्री में हो, फोकसिंग ऑन कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स या वैल्यूज आप मेंशन कर देना. आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू योर एसएपी प्रोजेक्ट एंड ग्रो प्रोफेशनली. अगर एक्सपीरियंस हो तो योर कंपनीज इन्वॉल्वमेंट इन ग्लोबल एसएपी इंप्लीमेंटेशन फोकस ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाइन विद माई एक्सपर्टीज. आई एम particularly interested in your recent जो भी आपके प्रोजेक्ट से अचीवमेंट है वो मेंशन कर देना कंपनी के, where I believe my SAP FI skill can add value. Are you open to relocation or working in different shift? Definitely ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है. अगर आप SAP कंसल्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपसे पूछा जाएगा whether आप शिफ्ट में काम कर सकते हो, बिकॉज डेफिनेटली हमारे जो क्लाइंट होते हैं वो बाहर के क्लाइंट होते हैं, तो वी फॉलो द इंटरनेशनल टाइमिंग, राइट. और प्लस आप ये भी देखोगे कि मोस्टली ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, यू विल फाइंड इन लाइक बिग आईटी कंपनीज विच आर सिचुएटेड इन बिग सिटीज लाइक यू कैन से हैदराबाद, बैंगलुरु, आवर फाइनेंशियल कैपिटल सिटी मुंबई एंड ऑल. वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा कि क्या आप रीलोकेट हो सकते हो क्या. तो आप बीइंग ए बिगिनर यू कांट जस्ट से नो. डेफिनेटली आपको देखो एक दो चीज है, या तो आप एकदम ही रीलोकेट नहीं हो सकते हो, कुछ बहुत वैलिड रीजन है एंड इट्स नॉट पॉसिबल, तब अलग बात है. बट ऐसा नहीं है कि आपके पीछे से आपकी फैमिली को कोई देख नहीं पाएगा या कुछ कुछ भी आपके ऐसे कोई लाइबिलिटी या ऐसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आप डेफिनेटली बीइंग ए बिगिनर आपको दिखाना पड़ेगा कि नहीं आप बहुत फ्लेक्सिबल हो. लेकिन वही एक्सपीरियंस वाले को एक एडिड एडवांटेज हो जाता है, और वो क्या होता है, वो ये जरूर एड कर सकते हैं कि इफ रिक्वायर्ड दे कैन वर्क इन शिफ्ट, बिकॉज एक्सपीरियंस ऑलरेडी कुछ लेके आ रहा है अपने साथ, आप कुछ नहीं लेके जा रहे हो, आप एज ए रो जा रहे हो, जो वहां पे जाके कंपनी आपको ब्रश आउट करती है, आपको आपको एक जीरो से थोड़ा सा अपर ग्रेड तक पहुंचाती है, राइट. आप वहां पे सिर्फ एक नॉलेज लेके जाते हो, बट सी नॉलेज और रियल टाइम बहुत डिफरेंस होता है. आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना सीखते हो, डील करना सीखते हो, टीम में रह के बहुत चीजें सीखते हो, राइट. आपके स्किल्स में बहुत ग्रूमिंग आता है, साथ में लर्निंग में तो आता ही है. तो यू हैव टू बी लाइक यस यू are ready to relocate and even work in a shift. ठीक है. So for beginner, you will say yes, I'm flexible with relocation and shifts as I understand the global nature of SAP project and the need for adaptability. But if you are inexperienced, you have that leverage. Yes, I'm open to relocation and flexible working hours if required for projects needs, especially during critical phases like go live or system migration. ठीक है. Lastly, definitely if you at all been asked like do you have any questions for us, तो ये मत बोलना thank you yes bye bye or sorry no thank you and bye bye. नहीं, ये शो करता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हो उस कंपनी में एंड आपको कितनी जरूरत है इस जॉब की. तो डेफिनेटली कुछ भी क्वेश्चन हो बट होना चाहिए, बट कुछ भी का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी पूछ रहे हो. इट शुड बी वैलिड क्वेश्चंस. जैसे कि आप इस तरीके से एंड कर सकते हो कि यस आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द लर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड मेंटरशिप प्रोग्राम अवेलेबल फॉर एसएपी कंसल्टेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन. या आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर मैं सेलेक्ट हो जाती हूँ तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे से. ये भी एक पॉजिटिव तरीका है जानने का कि अगर आप मुझे सेलेक्ट करते हो आई एम ईगर टू नो कि आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड आई विल वर्क ऑन इट, राइट. सो यू आर एनीवेज गिविंग दैट पॉजिटिव वाइब टू द इंटरव्यूअर, राइट. तो आप ये भी पूछ सकते हो. For experience, can you share more about the current SAP project your company is handling and how you support continuous professional development for SAP consultant? So these are like 14 to 15 questions which I thought कि जरूरी है शेयर करना because it will help you. एक आइडिया मिल जाएगा आपको किस तरीके से आंसर करना है. अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल क्वेश्चन, टेक्निकल जो राउंड है, जो मॉड्यूल के बेस्ड जो राउंड होता है, सब्जेक्ट के बेस्ड जो राउंड होता है, वो तो है. क्लियर है. अगर आपको और ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस मतलब इंटरव्यूज के क्वेश्चंस चाहिए या सब्जेक्ट से रिलेटेड भी चाहिए, दो आई एम टेलिंग यू बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स अवेलेबल है ऑनलाइन या बहुत सारे पोर्टल में, बट स्टिल यू वांट मी टू शेयर इट विद यू ऑल, तो प्लीज ड्रॉप मी अ कमेंट, रीच आउट टू मी थ्रू माय लिंक्डइन प्रोफाइल या आप मुझे मेल कर दो सो दैट आई कैन प्रिपेयर फॉर दैट आल्सो, राइट. सो दैट्स ऑल अबाउट today's. I can say I'm recording this in evening and I will be posting it just now. So that's all about today's evening. So thank you and have a good day.